राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया की शिव भक्ति की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा आराधना में लगी रहती थी। उसका बेटा खेती बाड़ी का काम करता था। खेती फसल ठीक होती थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ के पास हमेशा गरीबी का रोना रोता रहता। माँ पर कोई ध्यान नहीं देता था। बेचारी के कपड़े फट जाते तो उन्हें सील कर पहन लेती, लेकिन कभी भी अपनी बहू बेटे से कोई शिकायत नहीं करती थी। बुढ़िया की बहू अपनी सास को देखना भी पसंद नहीं करती थी। वह ना तो बुढ़िया को ठीक से बात करती थी और ना ही उसे सही से खाना और पहनने के लिए कपड़े देती थी। वह तो हमेशा बुढ़िया से कटी कटी रहती थी और बुढ़िया से उल्हाने देती रहती थी। बुढ़िया बेचारी सब्र का घूंट पीती रहती और बेटे की खुशी के लिए कभी भी बहू की शिकायत बेटे से नहीं करती थी और अपने पूजा पाठ में लगी रहती। जब वह भोले बाबा की आरती ख़त्म कर रही थी तो अपने बेटा से बोली, बेटा तुम काम पर जा रहे हो तो प्रसाद ले लो, शिव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। तभी उसकी बहू ने कहा, हाँ हाँ, ऐसे दिन भर पूजा पाठ करते रहने से अगर काम बन जाएंगे फिर तो सब पूजा पाठ ही करते रहेंगे। आपके पास तो कोई काम धाम नहीं है सिवाय शिव जी की पूजा के। फिर भी आपके शिव जी तो कुछ भी नहीं करते, आप बस बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती हो। और बहू के ताने सुनकर बेचारी बुढ़िया कुछ ना बोली। बेटा भी बीवी के आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने खेत पर चला गया। उधर बुढ़िया घर में पूजा करती और फिर मंदिर चली जाती। दिन भर शिव भक्ति में ही खुद को व्यस्त रखती। इधर बहू खुद को बड़े अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाती, लेकिन सास को रूखा सूखा खिलाती, जिससे बुढ़िया बेचारी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहू बुढ़िया से बोली, माँ जी खाली पूजा ही करेंगी, कभी कभार थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लिया करो। दिन भर में अकेली सारा काम करती करती मैं थक जाती हूँ और आप सिर्फ खाती हैं और पूजा में लीन रहती हैं। महंगाई का ज़माना है, आपको पता है, जब सब मिलकर करते हैं तब भी घर के गुजारे ठीक से नहीं चलते। तो बेचारी बुढ़िया बोली, बताओ बहू क्या काम करना है। तो बहू ने कहा, लो झाड़ू और झाड़ू लगा दो। बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ मैं झाड़ू लगा दूंगी, और झाड़ू लगाने लगी। थोड़ी देर बाद बहू ने कहा, माँ जी जरा ये बर्तन भी धो देना। बहू ने कहा, ठीक है मैं ये बर्तन धो दूंगी। अब बुढ़िया बेचारी रोज़ सुबह उठकर झाड़ू लगाती, दोनों वक्त के बर्तन भी धोती और बाकी सारे समय वह शिव जी की पूजा में लगी रहती। एक बार की बात है, बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटे कल से सावन शुरू हो रहा है, मैं इस महीने भगवान की पूजा करवाना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मुझे कुछ मदद कर दे ताकि मैं शिव जी के भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर सकूं। तभी उसका बेटे ने कहा, माँ इसकी क्या ज़रूरत है, तुम वैसे ही रोज़ शिव जी की पूजा करती हो, अब सावन में विशेष पूजा करने से क्या ज़रूरत है इसकी, और क्या फ़ायदा होने वाला है बेकार में फिजूल खर्ची कराने से। तभी उसकी बहू ने कहा, वैसे भी इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, अभी पैसों की काफ़ी दिक्कत है, इसलिए आप अपने मदद से जो ना ये भूल जाओ और पूजा पाठ जैसे रोज़ करती हो उसी तरह से करती रहो। और बेचारी बुढ़िया कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसका बेटा बाहर चला गया। बुढ़िया बेचारी चुप हो गई। अब बुढ़िया को अपनी बेचारी बुढ़िया अपने खून के से घूंट पी कर रह गई। अब जब बेटा घर से बाहर चला गया तो बहू को अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
अब उसे सांस और ज़्यादा बोझ लगने लगी। इधर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। तभी माता पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु, यह बुढ़िया आपकी कितनी परम भक्त है, वह इतनी तकलीफ में है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। तभी शिव जी ने कहा, देवी, इंसान को अपने पिछले जन्मों के कर्म हर हाल में भोगने पड़ते हैं। वही हो रहा है इस बुढ़िया के साथ। लेकिन अब बस कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इधर बुढ़िया की बहू अपने पति से कहती है कि सुनो जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है। मैंने सारी खरीदारी कर ली है। आपके लिए भी हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीद लिए हैं। हमें कल ही मायके जाना है। लेकिन परेशानी यह है, इस बार हमारी फसल काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके पति ने उससे कहा। तो वह कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ। और तो वह कहने लगी, उसकी पत्नी, कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप नहीं जाएंगे तो मेरी मायके के लोग क्या कहेंगे? वह कहने लगा कि क्या कहेंगे, काम भी तो देखना है, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो बहू कहने लगी, नहीं, इसमें तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा क्या मान रह जाएगा? आपको तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं कहती हूँ एक काम करते हैं, माँ जी को तो वैसे भी कुछ करती धरती तो है नहीं, खेत में उनके लिए एक झोपड़े में उनके रहने के लिए बंदोबस्त कर देते हैं। वे वहाँ झोपड़े में रह लेंगी और खेती का ध्यान भी रख लेंगी, और अपनी शिव जी की एक मूर्ति वहाँ रख देते हैं। वहीं रहकर वह शिव जी की भक्ति भी कर लेंगी और अपना भोजन पका कर खा लेंगी, और खेतों की देखभाल होती रहेगी। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि भगवान, तुम ठीक कह रही हो। मुझे दूसरे दिन ही अपनी बुढ़िया को लेकर, अपनी बूढ़ी माँ को लेकर खेत पर चला गया और वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था कर दी, और अपनी पत्नी को लेकर फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी ससुराल चला गया। उधर बेचारी बुढ़िया जैसे तैसे अपने दिन गुजारने लगी। अब वैसे भक्ति और ज्यादा करने लगी, हर समय अपने शिव जी में लीन रहने लगी। एक बार फिर माता पार्वती शिव जी महाराज से बोली, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, अब तो अपने उस भगत के लिए कुछ करो। उस बेचारी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। तब शिव जी मुस्कुराते हुए एक बूढ़े साधु का भेष धारण कर बुढ़िया के पास पहुँचे और कहने लगे, माता, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। आपके खेतों में चने बहुत अच्छे उगे हैं, आप मुझे उनमें से कुछ चने दे दो, मैं वही खाकर पानी पी लूँगा। तभी बुढ़िया ने कहा, नहीं बाबा, आपको कच्चे चने मैं कैसे दे सकती हूँ? आप यहाँ बैठिए, मैं आपको चने भून कर देती हूँ। बुढ़िया खेत से चने तोड़ कर लाई और आग बाल कर उन्हें जो भून कर साधु बाबा को खिलाने के लिए दे दिए। बाबा ने वे चने खा लिए और कहने लगी, बाबा, अब इन्हें खा लीजिए, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं वह भी कर दूंगी। तब साधु बाबा बने भोले बाबा कहने लगे, माता, आपने सच्चे मन से मुझे चने खिलाए हैं, इसके लिए इंसान के पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, जो पैसे वालों के पास तो बिल्कुल नहीं होता। यह कहने के बाद शिव जी महाराज अपने असली रूप में आ जाते हैं, और यह देखकर बुढ़िया उनके चरणों में गिर पड़ी और मारे खुशी के रोते हुए कहने लगी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, मुझे यहाँ पर अपना एक मंदिर बना दो,
जहाँ पर मैं शांति से आपकी पूजा कर सकूं। भगवान शिव तभी वहाँ पर भगवान शिव ने एक खूबसूरत सा मंदिर का निर्माण कर दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि उधर भी बुढ़िया की जय जयकार होने लगी कि देखो रात रात में मंदिर बनकर खड़ा हो गया। गांव वाले सब हैरान थे, इतना सुंदर मंदिर। सब बुढ़िया की भक्ति की मिसाल देने लगे। चारों तरफ बुढ़िया की इज्जत बढ़ गई। सब लोग उन्हें जो बहुत मान सम्मान देने लगे। उधर बहू के मायके में आग लग गई, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल गया। बहू अब बड़ी दुखी थी। जब वह वापस अपने गांव आई तब अपनी सास के बारे में सब कुछ जानकर दौड़कर उनके पास गई और उनके कदमों में गिर पड़ी और दोनों पति पत्नी अपनी माँ से और बहू अपनी सास से माफी मांगने लगी। अपनी बहू की यह हालत देखकर बुढ़िया परेशान हो गई और मंदिर में से शिवजी के नाम का जल लेकर उसके पूरे चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे बहू पहले की तरह ठीक हो गई। अब तो हर कोई बुढ़िया की जय जयकार करने लगा कि बुढ़िया में तो शक्ति है, बुढ़िया की भक्ति तो सच्ची है, भगवान उसकी मदद करते हैं। बुढ़िया जिसकी भी सहायता करती भगवान उसकी हर तरह से सहायता करते। अब तो लोग बुढ़िया माई के पास अपने बच्चे बीवी को जो भी दुखी थे उनको लाने लगे और बुढ़िया उनको झाड़ा लगाती और प्रसाद देती। भोले बाबा की कृपा से वे सब ठीक हो जाते। अब तो बूढ़ी माई की चारों तरफ जय जयकार हो गई। अब जो बहू थी जो उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह अपनी सासू माँ से कहने लगी कि हमें माताजी क्षमा कर दीजिए और घर चलिए, हम सब साथ साथ रहेंगे। तभी उसका बेटे ने भी कहा, बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। दोनों पति पत्नी अपनी माता से माफी मांगने लगे, साथ ही अपने घर चलने के लिए कहने लगे। तब बुढ़िया ने कहा, नहीं बहू, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो मैं अपना शेष जीवन जो थोड़ा बहुत बचा है उसे अपने प्रभु के चरणों में ही गुजारूंगी। कुछ दिनों पश्चात पूजा करते वक्त भगवान शिव के चरणों में सिर रखती हुई बुढ़िया के प्राण निकल गए और बेटा बहू ने देखा कि बुढ़िया तो जो है प्रभु में उसकी आत्मा समा गई। अब तो बुढ़िया का उसके बेटा बहू ने पूरे नियम से श्राद्ध कर्म किया। उसके बेटे बहू भी अब शिव जी की पूजा करने लगे और उन्होंने सारे गलत कार्य छोड़ दिए और सारे अच्छे कार्य करने लगे। भगवान शिव के उस मंदिर की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल गई थी और मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की लाइन लगने लगी। दूर दूर से भक्त आने लगे और मंदिर में आकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। और हे शिव जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दर्शन दिए ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो हर हर महादेव।